नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन ज्योतिष पद्धति की बात करने वाले हैं जो पारंपरिक कुंडलियों की उस भारी भरकम जटिलता को पूरी तरह से किनारे कर देती है। बिना किसी देरी के आइए सीधे इस विषय में उतरते हैं और भृगुनंदी नाड़ी के कुछ बेहद दिलचस्प रहस्यों को समझते हैं। एक बहुत ही आम सवाल अक्सर सामने आता है, क्या ज्योतिष का इतना जटिल होना वाकई जरूरी है? सच मानिए, जब कई लोग ब्रह्मांड और ग्रहों को समझना शुरू करते हैं तो वे अंतहीन गणितीय गणनाओं और तरह तरह की दशाओं की भूल भुलैया में फंसकर रह जाते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो मुख्य बात तो कहीं पीछे ही छूट गई हो। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी प्रणाली यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। जहाँ पारंपरिक वैदिक विधियों में जटिल गणित और दर्जनों अलग अलग डिविजनल चार्ट्स को देखना पड़ता है, वहीं ये प्रणाली पूरी तरह से केवल एक प्राइमरी D1 चार्ट और कुछ बेहद शानदार और आसान नियमों पर काम करती है। आज हम इसे 4 मुख्य बिंदुओं के जरिए समझेंगे। पहला, पहले भाव के रूप में बृहस्पति। दूसरा, त्रिकोण के माध्यम से ग्रहों को जोड़ना। तीसरा, डिग्रियों में छिपी कहानी। और चौथा, जीवन काल का मानचित्रण। तो चलिए सबसे पहले नियम की बात करते हैं। पहले भाव के रूप में बृहस्पति। इस सिस्टम का सबसे बड़ा रहस्य है जीव कारक की अवधारणा। यहां बृहस्पति जीव यानी आपकी महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो बृहस्पति इंसान की ऑक्सीजन है। और मजे की बात यह है कि पूरी कुंडली को समझने की शुरुआत बस यहीं से होती है। इस पद्धति में ग्रहों के रिश्तों को समझाने के लिए बड़ी कमाल की उपमाएं दी गई हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, अगर बृहस्पति ऑक्सीजन है तो राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। जरा सोचिए, ये कितना गहरा लेकिन आसान विचार है जो तुरंत बता देता है कि ग्रह एक दूसरे के विरोधी या सहयोगी के रूप में कैसे काम करते हैं। तो इस नियम का लब्बो-लुआब एकदम साफ है। जन्म के समय बृहस्पति जिस भी राशि में बैठा है वही राशि तुरंत आपका पहला भाव बन जाएगी। पारंपरिक लग्न चाहे कुछ भी हो, बृहस्पति की जगह ही पूरे चार्ट की नींव तय कर देती है। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, त्रिकोण के माध्यम से ग्रहों को जोड़ना। ये नियम हमें बताता है कि ग्रह कभी भी अकेले काम नहीं करते। तत्वों के आधार पर इनके त्रिकोण यानी ट्रायंस का एक ग्रुप बनता है। जैसे पूर्व के भाव 1, 5 और 9, दक्षिण के भाव 2, 6 और 10, पश्चिम के भाव 3, 7 और 11 और उत्तर दिशा के भाव 4, 8 और 12। इन भावों के ग्रुप में बैठे ग्रह बिल्कुल ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हों। अब इन आपस में जुड़े हुए त्रिकोणों के बीच राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों का काम बड़ा दिलचस्प होता है। उन्हें आप एक तरह से ब्रह्मांड का डिलीवरी बॉय कह सकते हैं। वे पिछले जन्मों के कर्मों का पार्सल लेकर आते हैं। उनका काम बस उन परिणामों को इंसान के जीवन में डिलीवर करना है। और जब ये ग्रह त्रिकोण में एक साथ मिलते हैं तो इसके नतीजे एकदम स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मंगल और शनि एक साथ हों तो यह अक्सर तकनीकी या इंजीनियरिंग करियर का इशारा होता है या फिर चीजों में देरी का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ शनि और चंद्रमा का एक साथ आना नौकरी में बार बार बदलाव की ओर इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 पर, डिग्रियों में छिपी कहानी। ये नियम ग्रहों के सिर्फ एक जगह बैठे होने से एक कदम आगे की बात करता है। पूरी कहानी पढ़ने के बस 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले चार्ट में बृहस्पति को खोजिए, फिर उससे जुड़े त्रिकोणों को पहचानिए और आखिर में उन भावों के ग्रहों को उनकी डिग्री के हिसाब से सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगा दीजिए। इसका लॉजिक यह है कि जो ग्रह दूसरे ग्रह की ओर बढ़ता है वो उसके गुणों को अपना लेता है। मान लीजिए बृहस्पति सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो ये प्रसिद्धि और सम्मान की ओर जाने का संकेत है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर चंद्रमा बुध की ओर बढ़ रहा हो तो यह धोखाधड़ी या छल की एक सख्त चेतावनी हो सकती है। डिग्रियों का ये जो बढ़ता हुआ क्रम है ना, ये साबित करता है कि यहाँ ज्योतिष महज एक भविष्यवाणी नहीं है बल्कि टाइमिंग और संभावनाओं का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये हवाई नियमों को इंसानी की जिंदगी के एक बिल्कुल साफ रोड मैप में बदल देता है। अब बात करते हैं इसके व्यावहारिक उपयोग की, अपने जीवन काल का मानचित्रण यानी उसे मैप करना। जब ये तीनों नियम समझ आ जाते हैं तो इस थियरी को सीधे इंसान की उम्र के साथ मैप किया जाता है। और यहां 12 का नंबर सबसे जादुई है। यह सिस्टम 12 साल के चक्र का इस्तेमाल करता है, जहां चार्ट के 12 भाव उम्र के एक एक साल के साथ एकदम सटीक रूप से मेल खाते हैं। इन 12 भावों के इर्द गिर्द हर एक चक्कर जिंदगी के एक अलग दौर को दिखाता है। पहले 1 से 12 साल बचपन को दिखाते हैं, फिर 13 से 24 साल युवावस्था और पढ़ाई के होते हैं। इसके बाद 25 से 36 और 37 से 48 साल करियर और जीवन में स्थापित होने का रोड मैप बनाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इस तरीके से कुछ खास उम्रें अपने आप खास भावों से जुड़ जाती हैं। जैसे 17 साल की उम्र में पढ़ाई के विकल्प सामने आते हैं, 21 साल की उम्र उच्च शिक्षा से जुड़ती है
और ठीक इसी तरह 34 साल की उम्र के आसपास करियर में बड़े बदलाव स्वाभाविक रूप से आते हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी बात पर, एक नक्शा जाल नहीं। इन नियमों को समझने के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये कि जन्म कुंडली कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक पक्की और अटल नियति थोप दे। इसके बजाय ये जीवन के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने का एक शानदार ढांचा है। चार्ट तो बस एक नक्शा है, लेकिन इंसान की अपनी जागरूकता ही वो कंपास है जो उसे रास्ता दिखाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ब्रह्मांडीय डिलीवरी बॉय केवल आपके रास्ते में अपना पार्सल छोड़ते हैं और ये कुंडली सिर्फ एक नक्शा दिखाती है, तो इस जीवन के जहाज को वास्तव में चला कौन रहा है? क्या ये हमारी अपनी जागरूकता ही नहीं है जो इस पूरी यात्रा की मास्टर की है? जरा इस बारे में सोचेगा,